दोस्तों ट्रेडिंग में पैसा बनाना बहुत ही इजी है, लेकिन कमाए हुए प्रॉफिट को बचा के रखना ये एक आर्ट है। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे स्टॉप लॉस ट्रेल करने का प्रोफेशनल टेक्निक्स के बारे में, जो कि आपको प्रॉफिट की तरफ ज्यादा और लॉसेस की तरफ कम लेकर जाएगा। थोड़ा हम समझते हैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं लेकिन स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करते हैं। रिजल्ट या तो प्रॉफिट मिस हो गया या लॉस ज्यादा हो गया। स्मार्ट ट्रेडर जो होते हैं अपने रिस्क को मिनिमाइज करते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के मेथड से। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर में और इसको डिटेल्स में समझते हैं कि कैसे इसको यूज करना है और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग एक्चुअल में होता कैसे है। ओके, तो हम लोग स्क्रीन के ऊपर में आ गए और सबसे पहले समझेंगे कि स्टॉप लॉस लगाना क्यों जरूरी हो। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे इमेजिन करो बाई करने का प्लान कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक्स वाई जेड जो भी प्राइस चल रहा है मेरे को पता नहीं। मान लीजिए 100 रुपीज का प्राइस है, यहाँ पे एंट्री लेना है 100 रुपीज का पास में। अगर प्राइस इनकेस यहाँ पे आता है, ओके, और इमेजिन करो कि प्राइस यहाँ पे आ भी गया, ठीक है ना, और यहाँ पे एंट्री भी मिल गया बाइंग साइड में। सिंपल, जब प्राइस यहाँ से ऊपर का साइड में मूवमेंट करेगा तो इस केस में मुझे प्रॉफिट होगा। अगर मान लीजिए एंट्री लेने के बाद मार्केट मेरा फेवर में ऊपर का साइड में मूवमेंट ना करके ये नीचे का साइड में मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो इस केस में क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे बाइंग साइड में ट्रेड लिया हूँ, तो अगर प्राइस नीचे का साइड में मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा तो नो डाउट मेरा यहाँ पे लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। लॉसेस ज्यादा ना हो इसी को लेकर हम लोग स्टॉप लॉस को यूज करते हैं। कि हाँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लान किया कि 100 पे एंट्री है, तो मान लीजिए 95 या 90 रुपीज के आसपास में मेरा एक स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस में इसकी अगर प्राइस इस केस में अगर नीचे आ रहा है, 95 के नीचे आ रहा है, 94 आ गया, 93 आ गया, तो इस केस में इस ट्रेड को मेरे को होल्ड नहीं करना है। इस ट्रेड को बस मेरे को क्विट कर देना है, यहाँ पे एग्जिट कर देना है, पोजिशन को क्लोज करके और दूसरा कुछ हम लोग देख सकते हैं। सिंपल। ओके, स्टॉप लॉस लगाने के बाद मेन काम होता है स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस लगा लिया और स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल नहीं कर रहा तो आया हुआ प्रॉफिट भी मेरा हाथ से निकल सकता है। मीन इमेजिन, मान लो मैंने यहाँ पे बाई किया और मार्केट ऊपर का साइड में मूवमेंट किया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एंट्री लेने के बाद और स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं कर रहा हूँ, बस देख रहा हूँ मार्केट यहाँ तक चला गया है, बस मैं देख रहा हूँ, स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं कर रहा है, अचानक से बड़ा कैंडल आपका अगेंस्ट में आ सकता है और जो भी प्रॉफिट दिख रहा है पूरा प्रॉफिट जा सकता है। इसी के लिए हमको स्टॉप लॉस को लगा कर रखना, प्लेस करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करें तो आगे चल के क्या होगा कि हम लोग का अच्छा प्रॉफिट नहीं बन सकता है। बेसिकली स्टॉप लॉस ट्रेलिंग को टू टाइप्स में हम लोग बांट के रखे हैं। सबसे पहला कि प्राइस वाइज स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, एंड दूसरा लॉजिकली स्विंग टू स्विंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करना प्राइस के हिसाब से। तो दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला क्या है कि प्राइस के हिसाब से स्टॉप लॉस को ट्रेड करना। प्राइस वाइज क्या है कि अगर मान लीजिए इमेजिन मैं यहाँ पे जैसे कि बाई कर रहा हूँ और 100 रुपीज पे मेरा एंट्री प्राइस है, और 100 रुपीज पे एंट्री प्राइस है और नीचे मान लीजिए 5 रुपये नीचे 95 रुपीज पे मेरा स्टॉप लॉस है। चलिए मैं यहाँ पे ना एक पोजिशन बस ऐसे ही बाय कर रहा हूँ ताकि आपको भी यहाँ पे समझा पाऊँ। ओके, तो मैं यहाँ पे बाय करने जा रहा हूँ जस्ट यहाँ पे 500 क्वांटिटी। ओके, ये जो ट्रेड है वो बस जस्ट ऐसे आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया हूँ बाय करने के लिए। एग्जैक्ट आपको दिख रहा है इस कैंडल पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है बाइंग साइड में। ओके, अभी रनिंग कैंडल में ही मेरा एक एंट्री प्लान हुआ है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि स्टॉप लॉस को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दोनों के बारे में डिटेल्स में यहाँ पे समझाने का कोशिश करूंगा। पहला पॉइंट है कि प्राइस वाइज स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। मतलब कि इमेजिन जहां पे मेरा एंट्री हुआ है इसका भी प्राइस कितना है, ये जो ब्लू लाइन में दिख रहा है ना ये मेरा एंट्री प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा 3360 रुपीज, यानी 360 रुपये पे मेरा बाइंग साइड में एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। इस केस में अगर प्राइस नीचे के साइड में अगर ये मूवमेंट करता है तो 110% मेरा लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मान लीजिए इमेजिन मेरा एंट्री यहाँ पे तो स्टॉप लॉस कहाँ पे, जस्ट ये जो कैंडल का लो लगा हुआ है जो कि ब्लैक लाइन दिख रहा है, एग्जैक्ट ये वाला कैंडल का लो, इसका जो ब्लैक लाइन में जो प्राइस दिखा है 3,358.7 पैसा, मतलब कि यहाँ से जो स्टॉप लॉस है मेरा मात्र 2 रुपए का है। ओके, तो सबसे पहले हमें समझेंगे स्टॉप लॉस को ट्रेड करना प्राइस वाइज मतलब क्या कि जहां पे मेरा एंट्री हुआ है, जिसकी एंट्री मेरा इस पॉइंट पे हुआ है, आपको दिख रहा है क्लियरली ये वाला लाइनिंग जो है मेरा एंट्री का प्राइस है। ओके, एंट्री होने के बाद हम चेक करेंगे मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है। अगर स्टॉप लॉस नीचे जाकर देखें, मान लीजिए ये वाला जो रिजेक्शन है इसके डर के नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, तो एंट्री प्राइस से जो स्टॉप लॉस है कितने रुपए का गैप है, इसके बीच में मेरे को 2 रुपए का गैप दिख रहा है, ज्यादा नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना 360 से 358, मतलब कि मोटा मोटी 2 रुपए का स्टॉप लॉस है। ओके, तो प्राइस वाइज क्या होता है कि अगर मेरा 2 रुपए का स्टॉप लॉस है और यहाँ से मार्केट 2 रुपए ऊपर निकल के आ जाता है, इस केस में हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि 1:1 का प्रॉफिट हो गया तो हम जाके स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेल कर सकते हैं। इस केस में क्या होगा, अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया और प्राइस ऊपर ना जाके और फिर से नीचे आने का कोशिश करता है
तो आपका जो एंट्री जहां पे हुआ है एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे आप एग्जिट हो जाओगे। और इस केस में ना ही आपका लॉस होगा और ना ही आपका प्रॉफिट होगा। आप इस केस में कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट हो जाओगे। तो पहला मेथड क्या है कि प्राइस वाइज स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। तो इस केस में अभी क्या हुआ है कि प्राइस ऑलमोस्ट अगर देखेंगे कहाँ तक हाई लगाया होगा, ऑलमोस्ट इसका हाई देखेंगे हम लोग 63 रुपीज का इसका हाई लगा हुआ है। मतलब कि नो डाउट 1:1 से ज्यादा का प्रॉफिट यहाँ पे दिखा है, क्योंकि यहाँ पे 2 रुपए का स्टॉप लॉस था, ये 3 रुपए का मूवमेंट किया हुआ। तो इस केस में क्या है कि हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेल करने का मतलब जहां पे एंट्री हुआ था, अगर प्राइस अब जहां पे आएगा तो इस पोजीशन को हम लोग काट कर एग्जिट कर सकते हैं। दूसरा, अब मान लीजिए मार्केट आपका फेवर में बड़ा मूवमेंट कर रहा है, एग्जाम्पल ये कंटिन्यू मूवमेंट करते आ रहा है, कंटिन्यू करते आ रहा है। अगर मान लीजिए उनकी इस मार्केट मूवमेंट करते हुए यहाँ तक आ रहा है, तो इसको स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करेंगे? पहले तो हम लोग 2 रुपए स्टॉप लॉस ट्रेल किया और कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ गया। सिंपल, एवरी 2 रुपीज के बाद हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। मतलब कि अगर ये अभी यहाँ पे हाई कितना लगा, 3 रुपए का, अगर ये 4 रुपए का हाई लगा दे रहा, तो हम लोग क्या करेंगे फिर, पहले स्टॉप लॉस ट्रेल किया कॉस्ट टू कॉस्ट, अब यहाँ से उठा के 2 रुपए ऊपर लगा देंगे। ऐसे ही 2-2 रुपए ऊपर लगाते हुए रहेंगे, 2-2 रुपए ऊपर हम लोग बढ़ाते हुए रहेंगे स्टॉप लॉस को। जैसे जैसे मार्केट 2 रुपए करके ऊपर निकलेगा आपका एंट्री के हिसाब से, उसके हिसाब से हम लोग अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे प्राइस वाइज। अभी ये क्लियर समझ में आया कि कैसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे? पहला पार्ट में हम लोग प्राइस के हिसाब से, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ। मान लीजिए मेरा एंट्री 100 रुपीज में था और मेरा स्टॉप लॉस जो है 90 रुपए में नीचे में है, ओके, और मेरा एंट्री बाइंग साइड में हुआ है। तो सिंपल यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बना है मेरा टोटल 10 रुपए का है। और प्राइस वाइज स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करेंगे कि अगर मेरा 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, मतलब कि 10 रुपया अगर प्रॉफिट मेरे को दिख गया, मतलब कि 100 रुपए से प्राइस 110 पहुंच गया, तो नो डाउट आपका 10 रुपये प्रॉफिट दिखेगा। जैसे ही आपको 10 रुपये प्रॉफिट दिख गया, तो इस केस में हम बोलेंगे 1:1 का प्रॉफिट। जैसे ही 1:1 का प्रॉफिट होगा, हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट के पास में। उसके बाद से अगर ये प्रॉफिट और भी ऊपर का साइड में मूवमेंट कर रहा है, 1:2, 1:3, यानी 120, 130, 140, जैसे जैसे 10-10 रुपया ये ऊपर मूवमेंट करता रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग 10-10 रुपया अपना स्टॉप लॉस को ऊपर ट्रेल करते रहेंगे, सेम उसका पीछे पीछे 10-10 रुपया। इस केस में हम लोग प्राइस वाइज स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। ओके, दूसरा मेथड में कैसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो इसी मेथड को अप्लाई करते हैं। स्विंग टू स्विंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। ये कैसे करेंगे? सबसे पहला पॉइंट, जहां भी मेरा एंट्री हुआ, मान लीजिए अगर यहाँ पे मेरा 100 रुपीज पे एंट्री प्राइस है, ओके, एंड उसके बाद से 90 रुपये नीचे में आपका स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस जो है आपका टोटल 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, ओके। तो जैसे ही यहाँ पे 10 रुपये का प्राइस ऊपर के साइड में मूवमेंट करेगा, मतलब कि 1:1 का प्रॉफिट जैसे ही दिखेगा, तो उस केस में जो पहला मेथड हम अप्लाई किए थे उसको ही पहला बार अप्लाई करेंगे, बस एक बार। मतलब कि 10 रुपये का प्रॉफिट जैसे दिखा, तो सबसे पहले स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 110 पे लेके चले जाएंगे। उसका बाद से हम लोग स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करेंगे? स्विंग टू स्विंग। स्विंग टू स्विंग मतलब क्या? अब मान लीजिए एक बार मेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट के पास में आ गया, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे? स्टॉप लॉस को स्विंग टू स्विंग ट्रेल करेंगे। वो कैसे? अब जैसे कि यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल लगा हुआ, अगर मैं यहाँ पे 3 मिनट या 1 मिनट का कैंडल लगाऊं, तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ कि स्विंग टू स्विंग कैसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। इमेजिन अभी क्या है कि यहाँ पे मेरा एंट्री हुआ था, ओके, इसके हिसाब से ये नो डाउट 1:1 से ज्यादा प्रॉफिट मिला है। तो इस केस में स्टॉप लॉस का हम स्टॉप लॉस ट्रेल करके जहां पे मेरा एंट्री हुआ एग्जैक्ट वहां पे लेके आ गए, क्लियर। अब मान लीजिए प्राइस यहाँ से ऊपर ना जाके नीचे आ रहा है, अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट पे तो एग्जिट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से प्राइस ऊपर का साइड में मूवमेंट करना स्टार्ट कर रहा है, तो इस केस में क्या करेंगे? सिंपल, कि जैसे ही यहाँ पे जो रेंज बना हुआ है, ओके, रेंज बना हुआ है, रेंज का ब्रेकआउट कर देगा, उसके हिसाब से प्राइस स्विंग बनाना स्टार्ट करेगा। जैसे जैसे स्विंग बनाएगा, जो जो लो बनाएगा स्विंग का, वहां वहां पे हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए रहेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करेंगे स्विंग टू स्विंग। मान लीजिए यहाँ पे प्राइस एक्यूमुलेशन कर रहा है और यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल है और इसका प्राइस है 100 रुपीज। इन केस अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है और आप यहाँ पे मान लीजिए 100 रुपीज में एक टिम प्लान करते हैं अपसाइड के लिए, ताकि मार्केट पूरे साइड मूवमेंट करेगा इस ब्रेकआउट के बाद, और जस्ट 10 रुपये नीचे आपका मान लीजिए स्टॉप प्लस है 90 रुपए के आसपास में। अगर 100 मिनट हुआ और 10 रुपये स्टॉप प्लस है, मतलब जब तक प्राइस 110 रुपये रह जाएगा तब तक आपका 1:1 का प्रॉफिट होगा। जैसे ही आपका 1:1 का प्रॉफिट हो जाएगा, उसका बाद से हम लोग स्टॉप लॉस को स्विंग टू स्विंग ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। कैसे? जैसे ही मोमेंट होने के बाद प्राइस जहां भी कहीं पर रेंज बना रहा है, रेंज बनाने के बाद अपना हाई को ब्रेक करके 5 मिनट कैंडल ऊपर क्लोज कर जाता है, उसके बाद से यहाँ पे जो भी स्विंग दिखेगा हम लोग उस स्विंग का पास में स्टॉप लॉस को ट्रेड कर देंगे। मान लीजिए प्राइस यहाँ पे और भी ऊपर आके फिर से यहाँ पे रेंज बना रहा, और रेंज बनाने के बाद 5 मिनट का कैंडल फिर से यहाँ पे क्लोज कर रहा है, तो हम लोग स्टॉप लॉस को यहाँ पे फिर से स्विंग के पास नीचे से उठा के, मान लीजिए पहले प्राइस यहाँ पे था और यहाँ से उठा के हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। फिर से प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर से हाई को यहाँ पे ब्रेक कर रहा है और यहाँ पे स्टॉप लॉस को हम लोग ट्रेड करेंगे, यहाँ से उठा जाए। फिर से प्राइस नीचे आया, फिर से ऊपर गया, तो यहाँ से उठा के स्टॉप लॉस को हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे।
जितना भी स्विंग आपको दिख रहा है, स्विंग टू स्विंग को स्टॉप लॉस को हम ट्रेड करेंगे। अगर हम लोग चार्ट पे यहाँ पे देखने की कोशिश करें, यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि 15 मिनट का टाइम में लगा देता हूँ। ये 3 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, ओके। यहाँ पे मान लीजिए कि प्राइस यहाँ से बहुत अच्छा प्राइस फॉल करके नीचे के साइड में आ रहा था। इनकेस किसी भी आदमी का यहाँ पे एक एंट्री हुआ, एंड एंट्री होने के बाद जैसे ही प्राइस मूवमेंट किया 1:1, आप स्टॉप को ट्रेल करके यहाँ से लेके आगे पॉजिटिव टॉस के आसपास में, ओके। इस केस में प्राइस ऊपर गया है, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। उसका बाद से यहाँ पे जो रेंज बना है, रेंज बनने के बाद दिख रहा है यहाँ पे ये ब्रेकआउट कर रहा है। जैसे ब्रेकआउट करके नीचे के साइड में आ गया, तो इस केस में हम लोग स्टॉप लॉस को इमीडिएटली जहाँ पे कैंडल ब्रेकडाउन किया वहां लगा सकते हैं, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा दूर चला गया। अगर मान लीजिए प्राइस बहुत ज्यादा दूर नहीं गया, प्राइस ब्रेकआउट करके यहाँ पे ही ट्रेड करता, तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते, ये वाला स्विंग के पास में स्टॉप लॉस को लगाते हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि प्राइस यहाँ पे ब्रेकडाउन करके प्राइस बहुत ही दूर निकल गया। तो बात से जब ये प्राइस यहाँ पे लो लगा दिया, उस लो के पास प्राइस ऊपर गया, फिर से नीचे है, ऊपर गया, फिर से नीचे है, एंड यहाँ पे कैंडल क्रॉस कर रहा है। जैसे ही यहाँ पे एक कैंडल को क्रॉस कर रहा है, तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, स्टॉप लॉस यहाँ से हटा के डायरेक्टली यहाँ पे जो भी स्विंग है लास्ट यहाँ पे दिख रहा है, एग्जैक्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस को लोग प्लेस कर देंगे। उसके बाद से मार्केट नीचे गया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आ रहा, फिर स्टॉप लॉस को यहाँ ट्रेड कर देंगे। मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया, स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेड कर देंगे। मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया, स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेड कर देंगे। अभी देखेंगे प्राइस यहाँ पर रेंज बना के फिर से नीचे आ रहा, तो अभी क्या है, स्टॉप लॉस को हम यहाँ पे ट्रेड करके वेट कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं, तो बेस्ट होता है स्विंग टू स्विंग को स्टॉप लॉस को ट्रेड करना, क्लियर। जैसे कि यहाँ पे एक जो एंट्री हुआ है, ये 1:1 से ज्यादा गया, तो ये वापस से नीचे आया, ओके। तो इसको हम कट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग में जब भी आप एंट्री प्लान कर रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस ट्रेड को अच्छे से मैनेज करना, उस ट्रेड को अच्छे से हैंडल करना। और अब मान लीजिए कि अगर आप ट्रेड ले लिए और स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं लगा रहा, नो डाउट आपको हमेशा डर लगने वाला है कि आपका अगेंस्ट में मार्केट कहीं ज्यादा दूर ना चल जाए। दूसरा, आप कभी भी ट्रेड करें, स्टॉप लॉस को जरूर प्लेस कर दिए, ताकि इनकेस आप कहीं बाहर हैं, इनकेस बाथरूम गए या कहीं भी गए, तो इस केस में मार्केट अगर आपका अगेंस्ट में चला भी जाता है, तो क्या होगा ना, यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस रहेगा, तो स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट हो जाएगा। आपका जो लॉसेज जो प्रॉफिट होगा आपका वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा ट्रेड। तो स्टॉप लॉस को लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है स्टॉप लॉस को स्मार्टली ट्रेल करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर में आपको एक लाइव रिकॉर्डिंग का लिंक मिलेगा, जिसमें मैंने लाइव ट्रेड करके वहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाया है कि स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करना है। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।